आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता, आपने हमें अब तक संभाला, सुबह की आराधना में अगुवाई की, 3 दिन लेकर चले इस चौथे दिन प्रभु आप फिर से आपके सम्मुख बैठने का आपने हमें कृपा दी प्रभु जी। पिता आपके दास को फिर से एक बार आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हाथों में लेकर इस आपके पात्र को इस्तेमाल करें, अभिषेक से भरकर चलाएं प्रभु। ये विषय जो सिखा रहे हैं एक एक के लिए प्रभु, ये आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो प्रभु। पिता होने दे आपके नाम की महिमा, आप वचन को और भी खोल कर आपके दास को दें प्रभु। आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी प्रभु के दास रवि मसीह जी। सबको जय मसीह की। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने आज हमें इस सभाओं के चौथे दिन की सुबह में फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे होने के लिए प्रभु जी ने मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्र है प्रभु की सारी भलाइयों के लिए और वफादारियों के लिए, जिसने पिछले 3 दिन हमें रात और दिन संभाला और सारी आवश्यकताओं को खुदाबंद ने पूरा किया और सबको सोने के लिए, खाने के लिए अच्छा इंतजाम करके दिया। सारी बातों के लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे हैं? चेला बनना। तो समय हमारे पास लिमिट में है, तो आज इस विषय को हमने समाप्त करना है। तो आइए आज के मनन के लिए जो प्रभु ने वचन दिया है उसको पढ़ने के लिए हम जाएंगे। लूका की अंजील उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रार्थना करते हैं। प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और इस सुबह के लिए। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए जो आज की सुबह हमारे मनन के लिए आपने दिया है। प्रभु, हम सब आपके सामने बैठे हैं कि आपके वचन की गहराइयों को सीख सके। आप अपना वचन हमें समझाइए। तेरे हाथ में हम सब अपने आप को सौंपते हैं। विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे सिस्टर। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, यीशु मसीह ने बोला है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि एक चेले ने अपना सब कुछ क्या करना है? त्यागना है। सब कुछ में कुछ बाकी बचा है? सब कुछ त्यागना है। वो नहीं त्यागेगा तो वो चेला हो नहीं सकता। अभी आप देखिए, आजकल चर्चों में पास्टर लोग प्रचार करते हैं, यीशु के पास और सब कुछ इकट्ठा करो और मिलेगा, जितना मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु का वचन इधर क्या बोल रहा है? जो कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ अगर त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारो, चेला बनने की जो शर्त है, जो कंडीशन प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वो स्पष्ट है। इसलिए एक चेला जो सचमुच में खुदावंद यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, उसको आज्ञा है कि अपना सब कुछ क्या करना है? त्यागना है। जिस प्रभु ने ये आज्ञा दी है वो खुदावंद यीशु मसीह है।
तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अपना व्यक्तित्व जीवन कैसा था, उसका अपना इस संसार में कैसा रहन सहन था। आइए पढ़े यूहन्ना की अंजील, उसका 7 अध्याय का लास्ट वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 7 अध्याय उसका लास्ट वचन, 53 वचन। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। अच्छा, अभी 8 का एक वचन पढ़े। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। ये देखो, ये 7 का आखिरी हिस्सा और 8 का फर्स्ट लाइन जो आपने पढ़ी, ये दोनों एक होना चाहिए, लेकिन ट्रांसलेट करने वाले ने इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया। तो वहां पर अगर आप दोनों मिलाकर पढ़े तो एक ही बनता है। ऐसा पढ़े सिस्टर। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, ऐसे आयत बनती। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे। इधर लिखा जब शाम हुई तो सब लोग अपने अपने किधर गए? घर को गए। लेकिन यीशु मसीह कहां गए? पहाड़ पर चले गए। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के पास अपना घर नहीं था। यीशु मसीह के पास अपना घर नहीं था। आप बोलोगे यूसुफ, उसके जो पिता और माता मरियम था, उसका घर तो था, उनके पास था। लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी, प्रभु यीशु मसीह ने यूसुफ और मरियम का घर क्या कर दिया? त्याग दिया, त्याग दिया। यीशु मसीह के पास अपना घर नहीं था। इसलिए आप सोचो, सब लोग अपने अपने घर को गए, लेकिन यीशु मसीह कहां चले गए? पहाड़ पर गए। तो यीशु मसीह के पास अपना घर नहीं था। दूसरी वचन भी पढ़े, मत्ती 8 का 19 और 20। मत्ती 8 का 19 और 20। जी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्रों के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हाँ, एक शास्त्री ने बोला, प्रभु जी, मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद जहां जहां आप जाओगे मैं भी आपके पीछे पीछे ही चलता जाऊंगा। तो प्रभु ने बोला, ठीक है, फैसला अच्छा है, लेकिन एक बात सुन लो, लोमड़ियों के लिए क्या है? मठ होते हैं, और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते, लेकिन मेरे लिए तो सिर रखने के लिए भी पृथ्वी पर क्या नहीं है? जगह नहीं। मतलब कहने का, यीशु का अपना बोलने के लिए पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। क्या बोलने के लिए? अपना बोलने के लिए, मेरा बोलने के लिए यीशु का पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। आप तो बोल सकते मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरी बाइक है, लेकिन यीशु को ऐसा अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अपना सब कुछ क्या किए हुए थे? त्यागे हुए थे। बात समझिए, है ना? इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे लिए सिर रखने के लिए भी क्या नहीं है? जगह नहीं है। मेरे प्यारों, इसके पीछे बहुत गहरे मतलब है। इसलिए यीशु मसीह ने दूसरे एक वचन में बोला है, मैंने ये बातें तुमको इसलिए कही है क्योंकि ताकि तुमको मुझ में क्या मिले? शांति मिले। क्योंकि जगत में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने जगत को क्या कर लिया है? जीत लिया। ये वचन आप जानते नहीं जानते? कहां लिखा है? यूहन्ना 16:33 में लिखा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं।
यीशु ने इसलिए बोला मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। देखिए, यीशु ने अपना घर नहीं रखा, यीशु ने अपना प्रॉपर्टी नहीं रखी, यीशु ने अपना बोलने के लिए कुछ नहीं रखा। इसलिए तो यीशु ने संसार पर क्या पाई, जय पाई। तो जो जय पा सकता है वो ही दूसरों को जय पाने के लिए रास्ता भी दिखा सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह और दुनिया में आए हुए बाकी पैगंबर, अवतार और गुरु और नबी, उनमें जमीन आसमान जितना क्या है अंतर। उनके पास शासन था, उनके पास सेना थी, उनके पास बहुत कुछ था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु के पास इस पृथ्वी के ऊपर अपना बोलने के लिए क्या नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने रात को आपको बताया, एक टैक्स देने की नौबत आ गई तो जेब में कुछ भी नहीं है, और पतरस को बोला भाई मछली पकड़ और वहां से तुझे 1 रुपया मिलेगा, वो ही दे देना। ये क्यों प्रभु ने इस संसार का सब कुछ अपना त्याग दिया? क्यों? क्योंकि अपना मेरा मैं किसकी तरफ से है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर शैतान का एक रत्ती भर भी कुछ हिस्सा नहीं था। एक बार यीशु मसीह बातें कर रहे थे अपने चेलों के साथ, तो यीशु ने एकदम उस बात को स्टॉप कर दिया। वचन याद है ना? नहीं पता? चलो पढ़े, यूहन्ना 14:30। यूहन्ना 14:30। जी। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, देखिए, असल में ट्रांसलेट थोड़ी सी चेंज की हुई है। जो पुरानी ट्रांसलेट में ऐसे है, मुझ में उसका। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातें कर रहा है, तो अचानक बात रोक दी प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का कौन आ रहा है? सरदार आ रहा है, और मुझ में उसका कुछ नहीं है। देखिए, इसलिए प्रभु ने त्याग दिया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो किसके अंडर में है? शैतान के। इसलिए अगर वो हमारे पास होगा तो उसका हक होगा हमारे ऊपर। इसलिए प्रभु बोलता मुझ में उसका कुछ नहीं है। मैं गहराई को समझ रहे हैं जो अंदर की बात बोल रहे। इसलिए प्रभु ने सब कुछ क्या किया था? त्यागा। इसलिए प्रभु ने संसार पर भी जय पाई, और इसलिए प्रभु ने शैतान पर भी क्या पाई? जय पाई है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह खुद पहले अपना सब कुछ त्यागे हुए थे। इसलिए अपने चेले बनने वाले लोगों को बोलते, जो कोई अपना सब कुछ ना त्यागे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। अभी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले 12 शागिर्द थे, चेले थे, तो इनका समर्पण देखिए कैसा है। आइए पढ़िए मत्ती की अंजील 19 का 27 वचन। यीशु के पीछे चलने वाले चेलों का समर्पण कैसा था? समर्पण क्या, हकीकत में वो कैसे यीशु के पीछे चल रहे थे? पढ़ते हैं। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। आप समझे नहीं बात को? फिर एक बार पढ़े सिस्टर। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, पतरस ने बोला, प्रभु जी देख, हम मतलब हम सब लोग जो 12 हैं, हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो इससे ये पता चलता है कि यीशु के पीछे चलने वाले वो 12 शागिर्द भी सब कुछ क्या किए हुए थे?
त्यागे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर एक मन आ गया था यीशु का क्या बनना है, चेला बनना है। इसलिए उन्होंने अपना समाज छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने अपने रीति और रिवाज छोड़ दिए, जबकि वो बड़े उत्तम धर्म से आते थे। कौन सा धर्म? यहूदी धर्म। दुनिया में सबसे अगर एक कट्टर और उत्तम धर्म कहलाता तो कौन है? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म कट्टर समझते, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहूदी के सामने ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ लोग दोस्त लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वो फोन कर रहा, पास्टर इधर ये यहूदी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, क्या मजाल है किसी आदमी के साथ, दूसरे आदमी के साथ बात भी करे, इतने घमंडी है वो अपने आप को समझते हम स्पेशल हैं। हम किसकी कौम है? अब्राहम की कौम है, स्वर्गीय पिता की कौम है। वो किसी से हाथ भी नहीं मिलाते। इसलिए तो सामरी स्त्री को से जब पानी मांगा यीशु ने, तो वो हैरान होगी, आप मेरे से पानी मांग रहे? मैं सामरी मतलब एक छोटी जाति और यहूदी एक उत्तम जाति। जो सामरी बहन बोलती आप तो हमारे साथ एक कपड़ा भी टच करना आपकी लियाकत में नहीं है, आप ऐसा नहीं करते, आप मेरे से पानी मांग रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा यहूदी धर्म में रहने वाले यीशु के चेले अपना सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया, क्योंकि उनको क्या बनना था? चेला बनना। उन्होंने एक सवाल पूछा पतरस ने, प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमें मिलेगा क्या? देखिए सवाल अच्छा है ना, हमें। तो यीशु ने उसका जवाब दिया, ये मैं भी वो जवाब आपको पढ़ के सुनाता हूं, शायद आपको भी कुछ उसमें मिले, क्योंकि आप भी चेला बनने की इच्छा से भर गए हैं, मुझे पता है इन दिनों में, तो आपको भी जवाब पता होना चाहिए ताकि वो काम आएगा। क्या जवाब दिया प्रभु ने? आगे पढ़े सिस्टर। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। पहला जवाब का पहला हिस्सा, बाकी और भी है। यीशु ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मनुष्य का पुत्र यानी मैं जब अपनी नई सृष्टि में आऊंगा, नई सृष्टि का मतलब अपने 1000 साल के राज्य में आऊंगा, तो तुम 12 लोग जो मेरे चेले हो, 12 इज़राइल के सिंहासनों पर बैठ करके इज़राइल के 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। देखिए, तुम जगत का समाज, घर, पैसा, इज्जत छोड़ दिया है, तो इसके बदले में मिलेगा क्या? सिंहासन। ऊपर बैठकर क्या करोगे? राज्य, न्याय करोगे। कितना देर? 1000 साल। इसका प्रतिफल ये है, यीशु ने दिया हुआ जवाब है। ये तो जवाब उन 12 के लिए था, सिर्फ 12 के लिए। बाकी जो और लोग चेले बनते और जो छोड़ते उनके लिए जवाब और है। पढ़िए नीचे जी। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। इधर भी 7 चीजों का नाम लिखा हुआ है। जिस किसी ने मेरे नाम के कारण भाई बहन माता पिता बच्चों खेतों को छोड़ दिया है, उसको कितने गुना मिल जाएगा? 100 गुना मिल जाएगा। देखिए प्रभु का जवाब। और 100 गुना मिलेगा। एक हिस्सा है, दूसरा है वो अनंत जीवन का क्या होगा? अधिकारी होगा। अनंत जीवन मतलब जिस जीवन का कोई एंड ना हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह के लिए अगर कोई त्यागता है, अगर कोई छोड़ता है,
तो आप ये ना सोचे कि आप कंगाल हो जाओगे, हम सब कुछ छोड़ेंगे तो हम उजड़ जाएंगे। यीशु के पीछे चलने वाला उजड़ा हुआ आज तक कोई बंदा मैंने देखा नहीं है भाई। हालेलुया। कुछ भी देखा नहीं है, लेकिन वो बल्कि दूसरों को क्या कर देता है, बनाता है। अभी इसी संडे में अपने चर्च में प्रचार कर रहा था कि सेवक कैसे बनता, सेवक की अहमियत क्या है। तो उसमें से एक पॉइंट आया कि पौलुस बोलता हम हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी बहुतों को धनी बनाते हैं। देखिए, हमारे खुद के पल्ले कुछ नहीं है फिर भी बहुतों को धनी बनाते मेरे प्यारो, कहने का मतलब प्रभु के दासों को, जो प्रभु के पीछे चलते हैं और त्यागते, उनको कितने गुना प्रभु देने की सामर्थ रखता है? 100 गुना देने की सामर्थ रखता है। तीसरी बात, वो अनंत जीवन का क्या होगा? अधिकारी होगा। यीशु मसीह का चेला इसी जीवन का नहीं बल्कि अनंत जीवन उसका भागी हो जाएगा, उसका अधिकारी हो जाएगा। लिखा अधिकारी। तो यीशु मसीह ने उस पतरस का जवाब दिया, भाइयों अगर तुमने छोड़ दिया तो टेंशन ना लो, तुमको इतना इतना कुछ मिलने वाला है। और ये लिखकर भी रख दिया कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ती रहे और इसी जवाब से आनंद प्राप्त करे। तो इसलिए यीशु के चेले भी सब कुछ क्या किए हुए थे? त्यागे हुए थे। नंबर 1 यीशु सब कुछ त्यागा है, नंबर 2 चेले सब कुछ त्यागे हैं। तो फिर उस समय की कलीसिया, आइए कलीसिया के बारे में पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से 35 तक पढ़े। पहली सदी की कलीसिया, सारी की सारी कलीसिया, मैंने बोला वो सब के सब चेला बनने की दौड़ में थे। तो उनकी हालत कैसी है वो भी पढ़ देते, उनका समर्पण कैसा है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थी। हाँ, यहाँ तक कि हाँ, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, हाँ, परंतु सब कुछ सांझे में था। हाँ, मेरी बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे जी, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जी। उनमें कोई भी दरिद्र न था। उनमें कोई भी दरिद्र में मतलब, हाँ जी, कोई कंगाल नहीं था। आगे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। देखिए, जिस किसी के पास जमीन और जायदाद और घर थे उनको बेच बेच करके प्रभु की सेवा के लिए ला देते थे। इतना कुछ त्यागने के बाद भी उनमें कोई क्या नहीं था, दरिद्र नहीं था। इसका मतलब पहली सदी की कलीसिया भी सब क्या की हुई थी? त्यागी हुई थी। देखो, मैं वचन के अनुसार ही बोल रहा हूं ना। अगर कोई बात बाहर से बोलूं तो मुझे आप बता देना, पास्टर यहां से थोड़ा रॉन्ग हो गया, आप ठीक कर सकते हैं। हर बात कहां से बोलते हैं? वचन के। पहली सदी की सारी कलीसिया अगर चेला बनने की दौड़ में थे तो वो भी सब के सब कलीसिया भी क्या की हुई थी? त्यागी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पहली सदी की कलीसिया भी सब के सब क्या किए हुए थे? त्यागे हुए थे। तो जब यीशु त्यागा है, चेले त्यागे है, पहली कलीसिया त्यागी है, तो अभी ये अंत समय की कलीसिया ने क्या करना है? लेकिन अब आप बॉम्बे और बाकी जगह देखो, बाकी चर्चों, उधर तो क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। इधर से भी ले लो, इधर से भी। आजकल के पास्टर भी ऐसे हैं, मैंने ऐसा सुना, वो तेल भी बेचते हैं यीशु के नाम से, रुमाल बेचते हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, कुछ तो अभी ऐसे एक बैग भी कुछ उनके पास है, ऐसा साबुन बेचते हैं। हे मेरे प्रभु, अभी सुबह सुबह आज मुझे पता चला
ऑर्डिनेशन भी बेचते हैं। ऑर्डिनेशन मसा करना, पास्टर बोलते हैं एक ऑर्डिनेशन करने का 5,000 रुपया, फिर एक ऑर्डिनेशन और 25,000 रुपया। क्या ये चीजें बिकने वाली हैं? पास्टर प्रदीप, ये चीजें बिकने वाली हैं। यीशु मसीह ने बोला फ्री में तुम्हें दिया जाता, तुमने सेत में पाया और सेत में दो। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये आज प्रभु की कलीसिया में बिजनेस हो रहा है, ये कोई सेवकाई नहीं है। उनको ये जो बातें मैं आपके सामने प्रभु की अगुवाई से सिखा रहा हूं, उनको ये बातें पता नहीं है। उन पास्टरों को, पास्टर को खुद ये बातें वचन पता नहीं है जो कहां कहां लिखे हैं। अगर पता कभी आ भी जाता तो तुरंत पन्ना पलट देते, नहीं ये ठीक नहीं है, जहां मांगो दिया जाएगा वो ठीक है, ऐसा वचन ढूंढते। आप सोचो कभी ये वचन कभी आप किसी चर्च में पढ़ा हुआ आपने सुना हो, जो सब कुछ ना त्याग दे मेरा चेला, कभी दिखाई दिया आपको? भाई किसी को याद भी नहीं रहता, वो बोलते है ही नहीं ऐसा कोई वचन। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाहरी आज अंत समय की कलीसिया सब कुछ इकट्ठा करने के पीछे पड़ी हुई है। आपको मालूम इस संसार की चीजों को बाइबल में नाम क्या दिया गया है? कूड़ा। हाँ जी, सही बात है, कूड़ा है। तो इसका मतलब अंत पहली सदी यीशु, चेले और कलीसिया ने तो कूड़ा क्या कर दिया? कूड़ा संभाल के रखते हैं या बाहर फेंकते हैं? हर घर में गटर, हर घर में डस्टबिन है, एक दो है, किचन में एक, दरवाजे के पास बाहर एक, और हर दिन वो डस्टबिन खाली करना ही पड़ता है, करना पड़ता नहीं। अगर एक भी दिन घर में रह जाए तो यहां हाथ रखना पड़ता है। लेकिन दुनिया के प्रभु के जानने वाले लोग कूड़े को क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, इसको तिजोरी में रखो, इसको बेड के बॉक्स में रखो, इसको सेफ में रखो, ऐसा कर रहे हैं। ये गलत रास्ता है, बिल्कुल गलत रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है सब कुछ को क्या करना है? त्यागना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, अगर मैं आपके साथ बीच में आया हूं तो मुझे आपको सच्चाई ही बतानी है, कोई गलत बात नहीं बतानी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं इसका मुझे क्या भी देना है, हिसाब किताब भी देना है। इसलिए जब मैं दिल्ली में तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बोलना है वहां? तो प्रभु ने मुझे तुरंत बोला चेला बनने के बारे में सिखाओ। मेरे मन में भी ये बात नहीं था, तब मैंने लिखना शुरू किया। और जितना जितना प्रभु ने बोला, ये टाइम ऐसा मिला कि वो पूरे टाइम में खत्म हो रहा है। आज बस लास्ट है, एक पेज ये है, एक पेज और है, वो आज खत्म करना है। तो कितना धन्यवाद है, प्रभु का प्रोग्राम पूरे टाइम में वो विषय क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। धन्यवाद। तो मेरे प्यारो, हमें कूड़ा इकट्ठा नहीं करना, बल्कि उसी रीति पर चलना है जिसमें गुरु चला। जिसमें कौन चला? गुरु चला। और चेला भी किसमें चलना है? इसी कारण तो किसके समान हो जाएगा? गुरु के समान हो जाएगा। इसलिए पहली सदी की कलीसिया भी सब कुछ त्यागी हुई थी। इसलिए हम अंतिम समय में रहने वाली कलीसिया भी सब कुछ क्या करना है? त्यागना है। हालेलुया। आइए, प्रभु की शिक्षाएं बड़ी प्यारी है। मत्ती 6 का 20 और 21 वचन पढ़े। मत्ती 6 20 और 21। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, ध्यान दीजिए,
इधर तो हमने सब कुछ त्यागने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन एक जगह प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है इकट्ठा करो। क्या करो? किधर? स्वर्ग में। तो इसलिए विश्वासी या प्रभु का चेला अपना धन किधर इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। अकाउंट है भाई, धन इकट्ठा करने के लिए क्या खोलना पड़ता है? खुलाना पड़ता है। तो आपका अकाउंट खुला है अब स्वर्ग में? हाँ जी, खुला हुआ है भाई। जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लेके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर दिया, अकाउंट भी खुल गया। इसलिए जब स्वर्ग में आपका अकाउंट है तो अभी सब अपना धन किधर इकट्ठा कीजिएगा? स्वर्ग में इकट्ठा करो करके आज्ञा है। करना धन इकट्ठा तो नहीं, कहा? स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग में हम अपना धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हाँ जी, ये पता भी तो होना चाहिए। करें यहां तो हम जाकर स्लिप भरकर कैशियर को देते हैं, वो तुरंत जमा कर देता है। स्लिप हमारे हाथ में, मैसेज हमारे मोबाइल में, तो पता चल जाता है 10,000 डिपॉजिट किया है ना। तो स्वर्ग में मेरे प्यारों सुनिए, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग ध्यान से सुनिए, हमने अपना धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। उसका फायदा क्या है? इधर के बैंक को तो चोरी हो सकती है, इधर तो कीड़ा भी खा सकता है, इधर और भी कुछ हो सकता है। हैंग हो जाते हैं कुछ एटीएम चोरी हो जाते हैं आपके। आजकल तो बैंकों के अंदर से इसलिए वार्निंग आती रहती है, अपना ओटीपी, सीसीटीवी नंबर जो एटीएम के पीछे लगा होता है, वो किसी के साथ क्या ना करें, शेयर ना करें, नहीं तो पूरा खाता क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ये तो यीशु ने बहुत पहले बता दिया। आरबीआई तो अभी बताता है ना। तो इसलिए सारी बातों से सुरक्षा ये कि अपना धन किधर इकट्ठा करें। कैसे इकट्ठा हो सकता है? ध्यान दीजिए, अभी स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते? सुनिए मेरे प्यारों, अगर आप प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं इस पृथ्वी में, तो ये आपका धन किधर इकट्ठा हो रहा है? स्वर्ग में। आप रोज प्रार्थना करते हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा, आधा घंटा, तो आप किधर डिपॉजिट कर रहे हैं? स्वर्ग में। आप यीशु मसीह की कलीसिया में आकर झाड़ू लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, पानी की बोतल, पानी की वो रखकर कूलर, उसमें लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो ये सेवा किधर जमा हो रही है? स्वर्ग में। आप प्रभु के नाम से अगर अपनी इनकम में से कुछ प्रभु की सेवकाई के लिए दान करते हैं, कुछ प्रभु के घर के लिए चीजें लाते हैं, तो ये सब किधर इकट्ठा होता है? स्वर्ग में। इसलिए जितना जितना एक महीने में, साल में, सालों में जितना आप प्रभु के लिए करते जाते हैं, वो सारा का सारा आपका धन क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। तो कभी कभी ऊपर से मैसेज भी आता है, भाई तेरा इतना हो गया। सबूत है इसके लिए वचन में कोई? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। कभी जैसे मैसेज आता है हमारे मोबाइल में, स्वर्ग से भी एक मैसेज आता है, भाई तेरा इतना हो गया। कोई मैसेज का वचन याद आ रहा है? मुझे तो आ गया, अभी अभी आया। हाँ जी, तो सही बोले, क्या बोली? प्रेरितों के 10 अध्याय में कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था, तिये पैर में स्वर्ग का दूत आके बोल रहा है, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्वर्ग में क्या हो गए हैं? आप समझ लिए, वो मैसेज मिल गया, भाई जो तू कर रहा है स्वर्ग में क्या हो गया, है ना। तो मेरे प्यारों, कहने का मतलब ये है, आपका जितना जितना प्रभु के नाम से आप काम करते, जितना जितना प्रभु के नाम से आप काम करते हैं,
उतना उतना स्वर्ग में आप समझो क्या इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारा प्रभु इतना अनुशासन का प्रभु है, डिसिप्लिन का प्रभु है। प्रभु बोलता, अगर मेरे दास को ठंडा गिलास पानी किसी ने पिलाया तो उसका भी उसको क्या मिल जाएगा। अब मैं कई बार हैरान होता, देखो इसमें हमारी मेहनत क्या है। किसी घर में गए, बहन ने बोला पास्टर जी बैठिए चेयर में, फ्रिज में से ठंडा बोतल निकाली, गिलास प्लेट में रखकर दे दिया, इसमें कोई मूल्य हुआ है, उसका भी क्या मिलेगा। तो फिर चाय पिलाया तो, फिर खाना खिलाया तो, फिर थोड़ा चंदा दे दिया तो, आप सोचिए कितना 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 ये सब किधर जमा हो रहा है। मैं बोलता हूं, आप जो 9 तारीख से लेकर यहां बैठे हुए अपने काम, ऑफिस, बिजनेस, खेतों को छोड़कर आपने इन दिनों में कितना धन क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया। कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग में तो जो हुआ हुआ इधर भी इकट्ठा हो गया है। हुआ नहीं हुआ? तो हम घाटे में नहीं है, हम घाटे में नहीं है। नहीं तो शैतान कई बार बोलेगा, देखो 3 दिन हो गया तेरी दुकान बंद है, कहां चलेगा आपका बिजनेस। आप छुट्टी लेकर इधर बैठा हुआ, आपको तो जॉब ही चली जाएगी। नहीं, हाँ, आपने कितना स्वर्ग में इन दिनों में, इन 3 दिनों में क्या इकट्ठा कर दिया, धन इकट्ठा कर दे। मेरे प्यारो, ऐसे हम स्वर्ग में क्या कर सकते हैं, अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं। आप सोचो फिर, जिन दासों ने प्रभु के लिए कितना कितना कुछ त्यागा है, उनका कितना उधर जमा हो गया, अगर उसका हिसाब किताब करें तो कितना बनता है, कितना बनता है। हालेलुया। अगर मैं वो बताना शुरू करूं कि कितना कितना लोगों ने प्रभु के लिए कुर्बान किया है, तो वो बहुत बातें बनती, लेकिन समय बहुत लिमिटेड है, इसलिए सारी बातें नहीं बता सकते। तो इस तरह अपना धन इकट्ठा स्वर्ग में करना। यीशु ने बोला, जिधर तेरा धन है उधर तेरा क्या भी रहेगा, मन भी लगा रहेगा। यही है सबसे मुख्य बात। मन कहां लगता है? जहां धन है। जहां धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो जब हमारा धन ही स्वर्ग में होगा तो मन भी किधर रहना चाहिए? स्वर्ग में रहना चाहिए। इसलिए प्रभु ने वचन लिखकर रखा है। फिलिपियों की पत्री पढ़िए 3 का 19 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 का 19 वचन। उनका अंत विनाश है, हाँ उनका ईश्वर पेट है। हाँ वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी, ये वचन उन लोगों के लिए है जो मसीह के लोग कहलाते हैं, लेकिन मसीह के लोग होते हुए भी खाने पीने की चीजों में लगे रहते हैं, इसी पृथ्वी के ऊपर मन लगाए रहते, उन लोगों के लिए ये वचन लिखा हुआ। फिर एक बार पढ़े सिस्टर। उनका अंत विनाश है। ऐसे लोगों का अंत क्या है? विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। देखिए, उनका ईश्वर ही क्या है? पेट। देखो, आपने सुना कभी ईश्वर भी कई बार, पेट भी कई बार क्या बनता है? ईश्वर बनता है। ऐसे भी लोग हैं। आगे, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं हाँ, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वो लोग पृथ्वी की चीजों पर मन लगाए रहते हैं, धरती की चीजों पर। तो मेरे प्यारो, हमने ऐसे नहीं बनना है। यीशु ने बोला, तुम जहां तेरा धन वहां तेरा मन। हमने पृथ्वी की चीजों पर मन लगाना नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये सब चीजें हमारी नहीं है, ये सब चीजें नाशवान है, ये सब चीजें शैतान के हाथ में पड़ी हुई है, इसलिए इन पर मन नहीं लगाना। हमने मन कहां लगाना है? कुलुसियों की पत्री
3 का 2 वचन पढ़े, कुलुसियों की पत्री 3 का 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, ध्यान दीजिए पीछे वाले भाई भी, पृथ्वी भर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, ध्यान लगाओ। तो स्वर्गीय वस्तुएं है कौन सी जिन पर ध्यान लगाना है? कोई वस्तु दिखनी भी चाहिए, कौन सी वस्तुएं स्वर्गीय जिन पर ध्यान लगाना है? ये एक बड़ा विषय है, पर अभी इनको सारी बातों में हम जा नहीं सकते, फिर भी 1-2 हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी है जिन पर हमने ध्यान लगाना है? नंबर 1 मेरे प्यारो, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में लिखा, जो आंख ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे मन में भी नहीं आई, ऐसी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी हुई है। मैं कई बार सोचता हूं ये क्या चीजें होंगी, लेकिन सोचते सोचते खोजते खोजते कुछ पता चल गया। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है मैं सारी आपको बताऊं, क्योंकि समय चेला का विषय पूरा करना है। उसमें से एक चीज जो बताता हूं, पहली बात, मेरे प्यारो, हम ये जो हमारा शरीर है ना, ये मिट्टी का है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां एक हमें अलग शरीर मिलेगा, उसको बोलते चिरस्थाई, चिरस्थाई। उसका मतलब कभी ना खत्म होना, कभी ना खत्म होने वाला एक शरीर हमें वहां मिलेगा। ये एक स्वर्गीय वस्तु है। बॉडी वहां रेडी करके रखी हुई है, बस इधर का जब आप सिद्ध हो जाओगे, उस बॉडी के अंदर आप, वो है एक स्वर्गीय वस्तु। मुझे बड़ी लालसा रहती है उसको देखने के लिए, मेरी भी है, आप सबकी भी। एक वो वस्तु है, एक वस्तु बहुत है बोलने के लिए। दूसरी देखिए, नया यरूशलेम भी एक वस्तु है। क्या है? नया हमें गीत गाते ना, नया यरूशलेम मेरा वास है, सोचकर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूं। भाई, वो नया यरूशलेम को भी एक वस्तु है, उसके ऊपर भी क्या लगा सकते हैं? मन। ये है स्वर्गीय वस्तु। ऐसे बहुत सी वस्तुएं अभी मन में आ रही, लेकिन समय नहीं, इसलिए इन चीजों के ऊपर हमने क्या लगाना है? मन। नया पृथ्वी और नया आकाश भी एक वस्तु है, वो ऑलरेडी प्रभु ने बनाकर रखा हुआ है, जो राजमिस्त्री लगाए हुए हैं, बनाकर रखा हुआ है, रेडी है, बस वेट कर रहा है परमेश्वर के पुत्र का भी इधर आकर चले फिरेंगे। देखो कितनी वस्तुएं हैं जो प्रभु ने हमारे लिए। तो इसलिए पौलुस बोलता, पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। कहने का मतलब हमारा सब कुछ उधर है, हमारा बॉडी भी उधर है असली, हमारा नया यरूशलेम, हमारा घर भी उधर है, हमारा धन भी उधर है। तो फिर इधर हम क्या, इधर क्या है? हम इधर हम क्या है? परदेसी और यात्री। सही शब्द आपने बोला है। इधर हम यात्री और मुसाफिर हैं। जब मैं दिल्ली से चल रहा था तो मैं अपने कपड़े पैक कर रहा था, एक शर्ट, दूसरी ये वो ये, तो मेरे मन में आ रहा, भाई थोड़े रख ले, तू तो 2-4 दिन का मुसाफिर है, वहां उधर रहना थोड़ी है। मुंबई के लिए से आपको रहने थोड़ी देगी। जिस दिन मीटिंग खत्म हुई उसी शाम को बिठाएंगे ट्रेन में। प्रोग्राम ऐसा ही सेट करके रखा, पास्टर ने बोल दिया, पास्टर आज 6 बजे आपको हम ट्रेन में चढ़ा देंगे, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी मौका नहीं रहने का। कितना प्यार है कलीसिया। कल 1-2 विश्वासी मुझे बोल रहा था इधर बीच के सामने घूमते समय, पास्टर 1-2 दिन और रहते तो कितना अच्छा था। लेकिन मैं ये मजाक के लिए बोल रहा हूं, इतना समय नहीं है, उधर भी कलीसिया है। अभी भी सुबह भी फोन आ रहा था, कल भी फोन आ रहा था, रात को भी।
और दूसरा, हमें घूमने का वो इच्छा नहीं रहता है, वो नहीं है हमारा विषय। सबसे बड़ा काम था जो इधर आने के लिए वो कर दिया, छोटा सा नहीं, बड़ा काम जो प्रभु ने दिया था वो कर दिया, बस थोड़ा सा बाकी रहेगा, वो कर दिया। इससे बड़ी खुशी और क्या है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है, इधर हम यात्री और मुसाफिर हैं, इसलिए मुसाफिर को कैसे अपना समय बिताना है। पहला पत्रस 1 का 17 वचन पढ़े, पहला पत्रस 1 का 17। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, अपने परदेसी होने का समय कैसे बिताओ? भय से। देखिए, सुनिए मेरे प्यारो, हम इस पृथ्वी में यात्री और मुसाफिर है, परदेसी है, और ये जो जीवन हमें मिला है ये हमने कैसे बताना है? प्रभु के भय में, प्रभु के डर में। मेरा समय भय में बीते, मेरा वर्ष भय में बीते। ये भी वर्ष अभी खत्म होने वाला है, जैसे ये वर्ष भय में बीत गया, आने वाला वर्ष भी कैसे बीते? खौफ में बीते, भय में बीते। इसलिए परदेसी होने का जीवन भय से बताना, लेकिन इसमें खतरे भी है, परदेसी को भी खतरे है। एक खतरा बताता हूं, 2 का 11 वचन पढ़िए, परदेसी के लिए खतरा क्या है? हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ, कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, ये वचन थोड़ा समझना है। एक बार फिर पढ़िए सिस्टर। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ दास बोलता, कलीसिया मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी हाँ, और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, देखो, यात्री और मुसाफिर को भी क्या है? खतरा है। कौन सा? संसार की अभिलाषाओं का। इस संसार की आप अपने आप को यात्री और मुसाफिर कह रहे हैं, लेकिन संसार में से एक अभिलाषा आएगी, वो आकर आपके शरीर के अंदर से होकर आपकी आत्मा से क्या करेगी? मेरी तरफ देखिए, किसके साथ युद्ध करेगी? क्या क्या बोलकर युद्ध करेगी? तू परदेसी नहीं है, तू तो क्या है? देसी है। इधर ही कुछ कर, इधर ही बड़ा बन, इधर ही मन लगा, इधर ही इंजॉय कर। यही लाइफ है, यही उम्र है जीने का, आश करने का। अभिलाषा दिमाग में से होते हुए देखिए, सुनिए, हमारे अंदर ये शरीर है, फिर प्राण है, फिर देखिए ध्यान देना, बाहर शरीर है, आगे क्या है? प्राण, लास्ट में क्या है? आत्मा। बिल्कुल धीम लास्ट में आती है और बहुत दबी रहती है, अंधेरे में रहती, अंधेरे में मतलब छिपी हुई रहती है। अभिलाषा कहां से पहले कहां आएगी? शरीर, शरीर में से आकर पार करके सुराख करके किधर पहुंचेगी? प्राण को भी पार करके किधर, किसको टच करेगी? इसको युद्ध करेगी, क्योंकि ये आत्मा ही हमारा बोलता है हम परदेसी और यात्री हैं। सारी जो हमारी आत्मिक समझ और हमारी आत्मिक वचन जिसमें रहता है, वो किसमें रहता है? सारा आत्मा में। ये भी प्राण और शरीर दोनों बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करते हैं, बार बार, रोज रोज, सप्ताह सप्ताह, लेकिन ये आत्मा बची रहती। इसलिए सारे आत्मिक विषय किसके साथ जुड़े हुए हैं। ये एक गंभीर विषय है, कभी दोबारा मौका प्रभु देगा तो इसको सीखेंगे हम। आत्मा, प्राण, शरीर। कहने का मतलब ये है, इसलिए आत्मा से आकर युद्ध करती है अभिलाषाएं। अभिलाषाएं, तू परदेसी ना क्या अपने आप को मेरे
जन तू देसी है, तू इधर ही बढ़िया स्टाइलिश बाल बना, बढ़िया फैशनेबल कपड़े पहनो, है ना, आधा शरीर ढको, आधा नंगा रखो, ये अभिलाषा आकर बोलेगी, क्योंकि तू दुनिया का बंदा बन, है ना। ये अभिलाषा बहुत खतरनाक है मेरे प्यारो। एक अभिलाषा, एक जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक अभिलाषा काफी है। ध्यान दीजिए, एक जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक अभिलाषा काफी है। अभिलाषा समझते ना, लालसाएं, अभिलाषा, कामना, जो सब एक ही खानदान है। देखिए, एक अभिलाषा दौड़ के अंदर आ गई थी, छत के ऊपर घूमते घूमते। एक अभिलाषा, कोई बड़ी बात नहीं थी वो, लेकिन उस दास को कहां से कहां गिराया, किसने? एक अभिलाषा। तो एक अभिलाषा बर्बादी लाती नहीं लाती है। इसलिए अभिलाषा के ऊपर मैंने आपको सिखाया था, प्रभु ने हमें हथियार दिया है, कौन सा? तलवार। काटना है उसका, टुकड़े करने। अभिलाषा कभी भी आए, इसलिए पतरस बोलता, भाइयों विनती करता हूं अभिलाषाओं से क्या रहो? बच्चे रहो। क्या करो? कल रात को हमने सीखा, एक अभिलाषा यूसुफ के पीछे भी भाग रही थी, लेकिन यूसुफ खड़ा नहीं रहा। यूसुफ भी आगे से क्या हो गया? बच गया, इसलिए राजा बन गया। नहीं तो वो राजा शायद फिर नहीं बनता, उधर ही फंसा रहता, प्रभु नहीं मदद करता। तो कहने का मतलब, इन अभिलाषाओं से बचे रहना है, क्योंकि हम क्या हैं? यात्री और मुसाफिर हैं। आपको मालूम, हमसे पहले जो दास और संत हैं, वो सब परदेसी बन के ही जीवन बिताए। आइए उसमें से एक दास के बारे पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री इसी के पहले है, इब्रानी 11 8 से 10 तक पढ़े। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हालेलुया। अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम गरीब आदमी था, अमीर आदमी था? पीछे वाले बोलिए, अब्राहम गरीब दास था या अमीर दास था? बहुत अमीर था भाई, छोटा सा नहीं। उसके घर में नौकरी कितने थे? 318। मुंबई में कोई ऐसा घराना बताओ जिसके घर में 318 नौकर हो। सलमान खान के घर में होंगे 318? नहीं। और उससे ऊंचा शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अडानी अंबानी, 318 नौकर हो भी सकते हैं। आप सोच लिए मेरा, हो सकते हैं, लेकिन आप सोच लिए वो, ये तो आज के युग में है। अब्राहम के पास कब थे? कितने वर्ष पहले। कितना धनी आदमी था, कितना धनी आदमी था। फिर भी इतना धन होते हुए भी वो क्या बन के रहा? यात्री और मुसाफिर। अभी ध्यान देना, मैं पॉइंट की बात बोल रहा हूं। क्या बन के रहा? इसका मतलब अब्राहम सब कुछ क्या हुआ था? त्यागा हुआ था। समझिए। आप बोलोगे कैसे त्यागा हुआ? आप एक साइड बोले इतना धनी था, इतने नौकर थे, त्यागा हुआ। मेरे प्यारो, वो सब के ऊपर अब्राहम ने क्या नहीं लगाया था? मन नहीं लगाया था। अब्राहम के पास सोने की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, डायमंड की कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, लेकिन उन बातों पर अब्राहम ने क्या नहीं लगाया था? मन नहीं लगाया था। सुनिए, उसका मन कहां था? अभी सुनिए अगली आयत जो बहन पढ़िए।
क्योंकि वह उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जो अभी मैं आपको बोल रहा था, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब्राहम उस समय इतना धनी होते हुए भी उसका ध्यान इधर की चीजों पर नहीं है, बल्कि किन चीजों पर है? स्वर्गीय चीजों। उस समय भी प्रभु का दास किन चीजों पर ध्यान लगाए हुए है? सिर नेव वाला नगर। वो कौन सा नगर है? नया यरूशलेम। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। तो इसका मतलब अब्राहम के पास पैसा, जॉब, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ। घर तो उसने नहीं बनाया, तो पैसा था, लेकिन इन सब के ऊपर क्या नहीं लगाया था? तो आज मैंने आपको सिखा रहा हूं, सब कुछ त्यागना। आपके पास अगर घर है तो धन्यवाद, घर होना गलत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो प्रभु का शुक्र, जॉब होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। आपके पास एक गाड़ी है या दो गाड़ियां हैं, प्रभु का शुक्र है। एक बाइक है, दो बाइक है, धन्यवाद। प्लॉट एक है, दो है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संसार में हम रहते समय इन चीजों की हमें क्या है? जरूरत है। ये सब होते हुए भी इन पर क्या नहीं लगाना? वो है त्यागा हुआ व्यक्ति। क्या है? जो व्यक्ति मन नहीं लगाता और उनको मेरा, अपना, मेरा नहीं बनाता, वो है त्यागा हुआ चेला। हालेलुया। इसलिए आपके पास जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको आप इस तरह इस्तेमाल करना। ये जरूरत की चीजें हैं। ये थोड़ी देर पृथ्वी में, जैसे मैं भी 2 बैग, एक छोटा सा टैची और एक किट मेरे पास है, जरूरत की चीजें हैं। उससे कोई एंजॉयमेंट थोड़ी हो सकता है। वो तो बदलने के लिए कपड़ा, टॉवल, साबुन, शेविंग क्रीम और वगैरह वगैरह। इसी तरह आप अपने घर का सामान इसी तरह समझो, यात्री है लेकिन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। बच्चे हैं, बच्चों की कल को पढ़ाई करनी, लिखाई करनी, फिर शादी करनी, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं लगाना है? मन नहीं लगाना है। इसलिए इस तरह अगर मन नहीं लगाएंगे तो आप भी अब्राहम की तरह अपने घर को क्या समझो? ये तंबू है। ये क्या है? ये क्या है जहां आप बैठे हैं? तो अपने अपने घर में भी जाकर बोलना है, घर तू मेरे लिए एक तंबू है। क्या बोलना है प्रभाकर जी? हे घर तू मेरे लिए क्या है? तंबू है। कभी मुझे अपना नहीं बनाना और ना मैं तुझे अपना बनाऊंगा। तू तो तंबू है ही तंबू है। अक्सर तंबू ही तो है। तो इसलिए मेरे प्यारे, ध्यान किधर रह रहे हैं? तब समझो आप चेले की उस कंडीशन में पहुंच गए। इधर चेले की कंडीशन में एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे पहला सेक्शन। 73 भजन संहिता 73 का 25 वचन पढ़े। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। ये आयत सब लोग पीछे पीछे बोलना है। बहन आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे प्यारो, ऐसा ही समर्पण एक चेले का होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही। प्रभु स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। जब दुनिया बोल रही और दे दो, और दे दो, और दे दो, विश्वासी बोलना प्रभु के साथ रहता हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात।
यही मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे प्यारो, एक चेला अगर ऐसा समर्पण करके रखता है तो वो सचमुच चेला वो है जो सब कुछ त्यागा हुआ है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। यहां पहला सेशन खत्म हो रहा, कुछ